संसार में मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है, जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित करने में समर्थ हो। महादेवी जी के साथ इसी प्रकार का बौद्धिक संबंध स्थापित किया भक्तिन ने। तो आज हम कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक के गद्य खंड से एक अध्याय लेकर आए हैं जो कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जो कि महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। तो हम शुरू करते हैं पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, भक्तिन पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, भक्तिन या निर्मला पुतुल? इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। भक्तिन पाठ की विधा क्या है? अभी बताया बच्चों मैंने कि कौन सी विधा में लिखा गया है। ध्यानपूर्वक सुनो। नाटक है, निबंध है, कहानी है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र? बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही अनुमान लगाया। ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 या फिर 30 वर्ष? तो महादेवी वर्मा से भक्तिन 25 वर्ष बड़ी थी। भक्तिन के सेवा धर्म में किस प्रकार का अधिकार है? अभिभावक जैसा, स्वामी जैसा, सेविका जैसा या माँ जैसा? तो इसका सही जवाब है अभिभावक जैसा। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, झूसी, हांसी या जूना? तो भक्तिन झूसी की रहने वाली थी। भक्तिन का स्वभाव कैसा है? कोमल व कठोर, कर्कश व कठोर, अभिमानी व कठोर? अंतिम विकल्प है छल कपट से पूर्ण। तो इसका सही जवाब है कर्कश व कठोर। अगला प्रश्न, भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ रहती थी? छाया के जैसे, धूप के जैसे, वायु के जैसे या पालतू पशु के जैसे? तो इसका सही जवाब है छाया। छाया की तरह भक्तिन अपनी मालकिन के साथ रहती थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन, लक्ष्मिन, दासिन या पार्वती? तो उसका वास्तविक नाम लक्ष्मिन था। महादेवी वर्मा क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया करती थी? पतंजलि सूत्र, शाल्व सूत्र, ज्ञान सूत्र या न्याय सूत्र? तो इसका सही जवाब है न्याय सूत्र। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 7 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 12 वर्ष? तो सही जवाब है 5 वर्ष। लेखिका द्वारा पुकारे जाने पर भक्तिन क्या कहती थी? जी आई, मालकिन, आए या हाँ जी? तो भक्तिन का जवाब हमेशा क्या होता था? आए। जब भी महादेवी वर्मा भक्तिन को पुकारती थी तो वो आए कहकर ही बोलती थी। ससुराल में भक्तिन के साथ अच्छा व्यवहार किसने किया? उसके पति ने, उसकी सास ने, ससुर ने या जिठानियों ने? तो यहाँ पर सही जवाब है पति ने। उसके पति के अलावा किसी ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भक्तिन के होंठ कैसे थे? पतले, मोटे, कटे फटे या अवर्णनीय? तो यहाँ पर सही जवाब है पतले। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसे पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ताकि वे भक्तिन को सुखी देख सके, वे भक्तिन से छुटकारा पा सके, या फिर हो सकता है विकल्प कि वे भक्तिन की संपत्ति को हथिया सके, या फिर तीनों ही विकल्प गलत हैं, अर्थात चौथा विकल्प कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ताकि वे भक्तिन की संपत्ति हथिया सके। हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? स्नेहपूर्ण, सम्मानपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण या असम्मानपूर्ण? तो इसका सही जवाब है असम्मानपूर्ण। अगला प्रश्न, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? कि पंचायत गूंगी, लाचार व अयोग्य है, या फिर पंचायत झूठी है? तीसरा विकल्प कि पंचायत न्याय नहीं कर सकती, या चौथा विकल्प पंचायत स्वार्थी है?
तो इसमें सही जवाब पहला विकल्प ठीक है, जो कि पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है कि पंचायत गूंगी, लाचार व अयोग्य है। सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? शबरी, सुग्रीव, हनुमान या लक्ष्मण? तो सही जवाब है हनुमान। भक्तिन सेवक धर्म में हनुमान से स्पर्धा करती थी। भक्तिन का शरीर कैसा था? मोटा, दुबला, लंबा या दिव्य? तो सही जवाब है दुबला। खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है? निकम्मी पत्नी, कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी, टकसाल से खोटे सिक्के निकालना या बेकार पत्नी? सही जवाब है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। जब एक के बाद एक लगातार 3 कन्याओं का जन्म हुआ तो उसे खोटे सिक्कों की टकसाल कहकर पुकारा गया। महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ किया? क्योंकि वो तिलक लगाती थी, तिलक के कारण, चेहरा और स्वभाव देखकर, उसकी पूजा पाठ देखकर या फिर कंठी माला देखकर? सही जवाब चौथा विकल्प ठीक है कि महादेवी वर्मा ने भक्तिन की कंठी माला को देखकर ही उसे भक्तिन कहना शुरू किया। भक्तिन क्या नहीं बन सकी? गोरखनाथ, कवि, सत्यवादी हरिश्चंद्र या मीराबाई? तो उसमें कुछ गुणों के साथ साथ अवगुण भी थे। यही पर स्पष्ट है कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन पाई, कि वो हमेशा सच बोलने वाली नहीं रही। भक्तिन किससे डरती थी? बादल से, हिरण से, कारागार से, संसार से? तो सही जवाब है कारागार से, मतलब जेल से वो बहुत डरती थी। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु क्या थी? 19 वर्ष, 25 वर्ष, 29 वर्ष या 14 वर्ष? तो सही जवाब है 29 वर्ष। भक्तिन का कद कैसा था? लंबा, छोटा, मंझोला या बौना? तो सही जवाब है छोटा। भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी थी? मतलब उसने अपने सिर को किससे ढक रखा था? टोपी से, साड़ी से, साफ स्वच्छ चुनरी से या मोटी मैली धोती से? तो सही जवाब है मोटी मैली धोती से। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, यह पंक्ति किसने कही? भक्तिन ने, महादेवी वर्मा ने, पुजारी ने या मीराबाई ने? तो इसका सही जवाब है भक्तिन ने। पति के दादा कौन सा ससुर कहलाता है? आई, अजिया, अधिया या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है अजिया। अगला प्रश्न, लेखिका को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? प्रेम विवाह करना, सिर मुंडवाना, नृत्य करना या गाना गाना? तो सही जवाब है सिर मुंडवाना। लेखिका को स्त्रियों का सिर मुंडवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अगला प्रश्न, जमींदार ने भक्तिन को दंड देने के लिए कहाँ खड़ा किया? छत पर, धूप में, मंदिर में, चर्च में? तो सही जवाब है धूप में। भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ था? 9 वर्ष, 5 वर्ष, 13 वर्ष या 12 वर्ष? तो इसका सही जवाब है 9 वर्ष। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आप इन प्रश्नों का लिखकर अभ्यास करेंगे। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।